अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमर वक्कास हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में रेंटल अकोमोडेशन की कि किस तरह से आप रेंटल अकोमोडेशन हंट कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे सिक्योर कर सकते हैं। यार सबसे पहले तो आपको आपका बजट पता होना चाहिए कि आप मंथली कितना रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट एक बहुत मेजर एक्सपेंस है। मिनिमम भी आपको $350 पर वीक में एक रीज़नेबल एरिया में एक रीज़नेबल अकोमोडेशन मिलती है। वो 2 बेडरूम यूनिट भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो 3 बेडरूम, और अगर और उससे ऊपर चला जाएं तो फिर 4 बेडरूम अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। 2 बेडरूम का यूनिट भी मिलता है, टाउन हाउस भी मिलता है। अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लें तो 3 बेडरूम का घर भी मिल जाता है, उससे बड़ा ले लें तो 4 बेडरूम का घर भी मिल जाता है, 4 बेडरूम के टाउन हाउसेस भी मिल जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने अपना बजट देखना है कि हाउ मच मैक्सिमम यू कैन पे फॉर योर मंथली रेंट, और दूसरा आपको 2 बेडरूम चाहिए, आपको 3 बेडरूम चाहिए या आपको 4 बेडरूम चाहिए। ऑब्वियसली जितना बड़ा घर होगा उसमें स्टोरेज भी उस हिसाब से आपने देखनी है कि मुझे स्टोरेज कितनी चाहिए। ज़्यादा स्टोरेज के लिए आपको बड़ा घर चाहिए होगा। कम स्टोरेज में अगर आपका गुजारा हो सकता है और आपकी एक स्मॉल फैमिली है और आपका बजट भी टाइट है, यू कैन लुक फॉर 2 बेडरूम यूनिट और अपार्टमेंट। इसके बाद आपने ये देखना है कि आप कौन से सबर्ब में मूव होना चाहते हैं। नैरो डाउन योर सबर्ब एरिया। लेट्स सपोज आपकी जॉब मेलबर्न CBD में है और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करना पड़ता, यू आर लकी इनफ टू वर्क फ्रॉम होम, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके बच्चों का स्कूल जो है वो आपके घर से कहीं करीब हो। तो फिर तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट कि आप अगर थोड़ा सा दूर भी निकल जाएं मेलबर्न CBD से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर, सो इट शुड बी फाइन। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है तो आपने ये देखना है कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना लग रहा है। तो फिर आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप मेलबर्न CBD के बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं। 10-12 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढें। जैसे ही आप मेलबर्न CBD के करीब की अकोमोडेशन ढूंढते हैं तो आपका रेंट बढ़ता जाता है। जितना आप सेंटर से करीब होंगे आपका रेंट उतना ज़्यादा होगा। जितना आप आउटस्कर्ट्स में निकल जाएंगे, आप दूर होते जाएंगे, आपका रेंट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि आपकी ट्रैवलिंग टाइम और आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बच्चों के पब्लिक स्कूल हर सबर्ब में एक से ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मली जहाँ पे आप रह रहे होते हैं उसके 1-2 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी पब्लिक स्कूल आता है उसमें ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्कूल के बारे में सोच रहे हैं कि मैं फ़लाँ स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराऊँ और वो अच्छा स्कूल है, तो फिर आपको उस स्कूल के नज़दीक अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी ताकि वो स्कूल भी उस जोन के बच्चों को अकोमोडेट कर सके। कोशिश करें कि अपना घर बच्चों के स्कूल के करीब लें ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने में हैसल ना हो। आप खुद तो ट्रैवल कर ही सकते हैं। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप कोशिश करें कि आप उस जगह पे घर हंट करें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करीब हो, जैसे कि ट्रेन स्टेशन उसके पास लगता हो, या घर के करीब से कोई बस चलती हो, या वो किसी ट्रैम स्टॉप के करीब। छोटे और बड़े दोनों घरों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं। जो छोटा घर होगा उसमें ऑब्वियसली आपको स्पेस बहुत कम मिलेगी, और जो बड़ा घर होगा उसमें स्पेस तो आपको मिल जाएगी लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाएगी। स्पेशली अगर आप किसी बड़े 4 बेडरूम घर में जाते हैं और उसका फ्रंट लॉन है और बैकयार्ड एरिया है जहाँ पे घास है, तो आपको ऑलमोस्ट हर महीने लॉन मो करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेरी गुड हेल्दी एक्टिविटी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आप ये काम करना चाहते हैं और आप इसे एंजॉय करते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप एक बड़ा घर देख लें और जिसमें आपको गार्डनिंग का मौका भी मिल जाए, आप लॉन मो कर सकें। बट अगेन कंसिडर द बजट। जितना बड़ा घर होगा उतना इसका रेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको एक टिप देता चलूँ कि अगर आपका बजट टाइट है, आप बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते फ़िलहाल, आप छोटा घर लेते हैं, 2 बेडरूम का लेते हैं, तो कोशिश करें कि उस 2 बेडरूम घर में भी एटलीस्ट एक लॉकअप गैराज ज़रूर हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत से घर ऐसे होते हैं, इवन बड़े भी,
कि जिनमें घर में गैराज नहीं होता, आपको या तो अपनी ड्राइववे पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है या फिर आपको रोड के ऊपर कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, या अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट की अपनी एक पार्किंग होती है, उसमें एक प्रॉपर लॉकअप गैराज नहीं होता। प्रॉपर एक सेपरेट लॉकअप गैराज, चाहे वो सिंगल गैराज ही क्यों ना हो, उसका फ़ायदा ये है कि आप उसे एज अ स्पेयर रूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं इवन जिनके बड़े 4 बेडरूम घर भी हैं, ह्यूज घर भी हैं, और वो अपनी गाड़ी को अपनी ड्राइवे पे पार्क कर लेते हैं और वो अपना गैराज एज अ सेकंड रूम या एज अ स्पेयर रूम यूज़ कर लेते हैं। उसको बच्चों का प्ले एरिया बना सकते हैं, उसको स्टोरेज बना सकते हैं, उसको अपना एक लाउंज रूम बना सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट ज़्यादा हो जाएं तो उसी को आप एज अ सिटिंग या एज अ लिविंग यूज़ कर सकते हैं। या कुछ दोस्तों ने तो उसको मुकम्मल तौर पे एज अ थिएटर रूम भी बनाया हुआ है और उसमें अपनी दोस्तों की महफिल लगाया करते हैं। तो लॉकअप गैराज सेपरेट होना एक बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब ज़रा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपने अपना बजट देखना है, आप मैक्सिमम कितना मंथली रेंट पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपकी अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बेडरूम्स हैं। और तीसरी चीज़ कि जो घर आप देख रहे हैं कि क्या वो बच्चों के स्कूल के करीब है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्कूल को ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको घर उसके करीब करीब ढूंढना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि घर को कैसे ढूंढा जाए। दो बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े पॉपुलर वेब पोर्टल्स हैं। एक का नाम है realestate.com.au और दूसरा है domain.com.au। इन वेबसाइट्स पे चले जाएं और वहाँ पे रेंट के टैब पे क्लिक करें और वहाँ पे अपना सबब मेंशन करें। और फिल्टर्स में बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको 2 बेडरूम चाहिए या 3 बेडरूम चाहिए या 4 बेडरूम चाहिए। फिर आपको हाउस टाइप वहाँ पे मिलेगी कि आपको यूनिट चाहिए, आपको टाउन हाउस चाहिए, आपको हाउस चाहिए। फिर आप फ़िल्टर कर सकते हैं आपको कितने वॉशरूम्स चाहिए उसमें। आप ये फ़िल्टर कर सकते हैं कि क्या आपको हीटिंग एंड कूलिंग उसमें चाहिए। फिर आप ये फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको किचन में डिश वॉशर चाहिए। आप ये फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको लॉकअप गैराज चाहिए। तो बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप चेक करें और फिर सर्च पे क्लिक करें। तो आपको उस सबब के अंदर या उसके सराउंडिंग सबर्ब्स में जो आपने बजट सेट किया होगा, $350, $300, $400 पर वीक, $450 पर वीक, उस हिसाब से वो आपको घर दिखा देगा। आप एक एक करके जो आपको घर अच्छा लगे उनको देखें, उनकी डिटेल्स चेक करें, उनके एड्रेसेस देखें कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। और इसके अलावा उस पर एक और चीज़ भी मेंशन होती है कि ये घर कब रेडीली अवेलेबल है, आप कब इसमें मूव कर सकते हैं। तो आप अपने डेट्स चेक कर सकते हैं कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर मूव करना है या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो घर चाहिए तो आप उस घर को भी नैरो डाउन कर सकते हैं। अब लिस्ट में से आपने 5-6 घर सेलेक्ट कर लिए। अब उसके ऊपर एक और चीज़ लिखी होती है, वो होती है उसकी इंस्पेक्शन डेट, कि आप घर को कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, फिज़िकली जाके उसको कब देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो घरों की इंस्पेक्शन है वो वीकेंड के ऊपर सैटरडे को होती है। सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड्स वो इंस्पेक्शन शुरू हो जाती हैं और वो शाम 4 साढ़े 4 बजे तक, इवन 5 बजे तक भी चलती हैं। तो आपने जो लिस्ट नैरो डाउन की है 5-6 घरों की, उसको देखें कि कौन से घर की इंस्पेक्शन कब है। एक रूट प्रिपेयर करें कि अगर आप पहले एक घर को इंस्पेक्ट करते हैं और दूसरे घर की इंस्पेक्शन आधे घंटे बाद है, उस हिसाब से अपना रूट बनाएं कि आप एक घर की इंस्पेक्शन करें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। यहाँ जब इंस्पेक्शंस ओपन होती हैं तो इंस्पेक्शन का टाइम सिर्फ 15 मिनट्स होता है। वो 15 मिनट की एक विंडो होती है जिसमें लोग आते हैं, घरों के बाहर जमा हो जाते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर आता है, वो घर को ओपन करता है और 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर जितने लोग उस घर को इंस्पेक्ट करके चले जाते हैं उसके बाद वो उस घर को लॉक कर देता है। अगर किसी वजह से आप वो इंस्पेक्शन मिस कर दें तो फिर आपको दोबारा उस घर की इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या अगर उस घर की एक और इंस्पेक्शन स्केड्यूल्ड हो तो फिर आपको नेक्स्ट इंस्पेक्शन पे उस घर में आना पड़ता है। सो मेक श्योर कि जो भी घर की इंस्पेक्शन का टाइम है आप उससे 5-1 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि आप तसल्ली से 10-15 मिनट उस घर के अंदर गुजारें, उसका अच्छी तरह से जायज़ा लें और देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो घर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। जब आप घर की इंस्पेक्शन के लिए अंदर एंटर होते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है।
सबसे पहले तो आपने देखना है कि उस घर के तमाम लॉक्स ठीक से काम कर रहे हैं। उस घर में स्टोरेज कैसी है, क्या कमरों में इनफ स्टोरेज है कि आप अपने कपड़े हैंग कर सकें, क्या बिल्ट इन रोब्स अवेलेबल हैं या वॉक इन रोब्स अवेलेबल हैं। किचन की स्टोरेज कैसी है, किचन का स्टोव कैसा है, किचन के एग्जॉस्ट कैसे हैं, उस घर में डिश वॉशर है या नहीं है। किचन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ कि जो किचन में फ्रिज स्पेस है क्या वो इनफ है या नहीं है। मुझे याद है मैं एक घर की इंस्पेक्शन करने के लिए गया था, मुझे घर पसंद आया था, लेकिन जो मेरे पास फ्रिज था वो थोड़ा सा बड़ा था और उस घर में जो फ्रिज की स्पेस थी, जो बॉक्स बना हुआ था फ्रिज का, वो छोटा था। जब आप कोई घर इंस्पेक्ट करने जाएं तो देखें कि किचन के अंदर जो फ्रिज स्पेस है क्या आपका फ्रिज उसमें फिट इन हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर उस घर में लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है, क्या उसमें वॉशिंग मशीन रखने के लिए इनफ स्पेस है। टॉयलेट्स और वॉशरूम्स के एग्जॉस्ट कैसे हैं, उनके लॉक्स कैसे हैं, टैप्स की क्या सिचुएशन है। उस घर में क्या कोई स्पेयर स्टडी रूम अवेलेबल है या कोई एक ऐसी जगह, कोई ऐसा कॉर्नर जिसको आप वर्क फ्रॉम होम कॉर्नर बना सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि उस घर में हीटिंग एंड कूलिंग का क्या सिस्टम है, क्या कमरों में फैंस लगे हुए हैं या सेंट्रली वो हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट उस पर लगा हुआ है। अगर तो एक सेंट्रली हीटिंग और कूलिंग यूनिट लगा हुआ है तो कीप रिमेंबर कि उसका बिल आपको ज़्यादा आएगा। नॉर्मली जो सेंट्रली डक्टेड हीटिंग होती है उसमें गैस का बिल अच्छा खासा आता है, कीप इन माइंड। अगर एक बड़ा घर है तो उसका फ्रंट लॉन और बैकयार्ड कैसा है, उसमें कितना घास लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप बड़े घर में जाते हैं जिसका फ्रंट और बैकयार्ड है तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी मेंटेनेंस कैसी है। आपको हर हफ्ते घास काटना है या हर महीने घास काटना है, तो आपको उसकी मेंटेनेंस का भी अंदाज़ा होता चला जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि उस घर में कोई डैमेज तो नहीं है, वॉल्स की क्या सिचुएशन है, कहीं क्रैक्स तो नहीं है, कहीं स्टेन्स तो नहीं है, पेंट तो नहीं उखड़ा हुआ, गैराज की क्या सिचुएशन है, लॉक्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी इंस्पेक्शन में नोट करनी है। बेशक अपने साथ एक नोट पैड लेते जाएं और उसमें सारी चीज़ें डिटेल से मेंशन करते जाएं। अगर आपको वो घर पसंद आ रहा है तो अपनी चेक लिस्ट में उसको मार्क कर लें, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इंस्पेक्शन पे चला जाए। अब आपने एक दिन में 4-5 इंस्पेक्शन की, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उन सब घरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड पे जो और इंस्पेक्शंस आ रही हैं उन पे ज़रूर जाएं। आई होप इट हेल्प्स। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने की बान।